अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हर हफ्ते होते थे वीकेंड के वार, और जब फाइनली लास्ट वीक आया है, फाइनल वीक आया है और 5 घर वाले मुंतखब हो चुके हैं, तब भी वार पे वार किए जा रहे हैं। कभी पेरेंट्स कॉन्फ्रेंस होती है और भाई निशाना बनाया जाता है, ख़ास तौर पर मुनव्वर को। फिर अभिषेक की बारी आती है और विक्की जैन की भी आई। चलो विक्की जैन तो अपने घर सुधारे, मगर ये वार ये ख़त्म नहीं होने का नाम ले रहे हैं। रोहित शेट्टी आ गए लास्ट में। किसी तरीके से मेकर चाहते हैं कि माइंड चेंज किया जाए। उन मेकर्स वही काम करना चाहते हैं, वही बात जो वो कहते रहे, हम बाइस्ड हैं, हम बाइस्ड हैं। लेकिन बाइस्ड किससे? सिर्फ मनारा चोपड़ा के साथ। मनारा चोपड़ा की जिस तरीके से तारीफ होती है हर बार में, हर बात में, चाहे वो वीकेंड का वार हो या चाहे प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, उसमें 2-3 सवालात अगर चुपते हुए पूछ ले जाए तो बिग बॉस खुद कूद पड़ते हैं और बोलते हैं नहीं नहीं मनारा, आपको जवाब नहीं देना है, ये आपके मुतालिक सवाल नहीं है, तो किसी और के मुतालिक सवाल था, आपसे गलत किस्म का सवाल पूछा जा रहा है। यानी मनारा को साफ सुथरा शफाफ करके दिखाया जाता है, लोगों के जहनों में डाला जाता है। लेकिन दूसरी तरफ बाकी लोगों को, जिनमें ख़ास तौर पर आपको पता है मुनव्वर को इसलिए भी निशाना बनाया जाता है कि मुनव्वर के फैंस हैं, उनकी फॉलोइंग्स है, फैन फॉलोइंग्स बहुत है, उनके चाहने वाले बहुत हैं। सबको मालूम है कि वो टॉप पे जा रहे हैं। फिर अभिषेक है, उनको भी सब लोग जानते थे, और चाहे न चाहे विक्की जैन ने बहुत अच्छा गेम खेला था, उनके भी चाहने वाले हो गए थे। इसके बावजूद कि उनकी बीवी अंकिता वहाँ मौजूद थी, इनके भी काफ़ी वोट्स आ रहे थे, तो बस इन लोगों को निशाना बनाया जाता है। तो रोहित शेट्टी भी जो आए हैं, उन्होंने भी साफ साफ यही काम किया है, अंकिता को भी निशाना बनाया, अभिषेक को भी और मुनव्वर को भी। और रह गई ले दे के जो उनकी मनारा है, वो तो बस उनके तो एक लफ्ज़ बोला जाता था तो जल्दी से ऐसा लगता था कि सॉरी बोला जा रहा हो, नहीं नहीं सॉरी सॉरी, ये गलती हो गई। अगर एक छींक भी दे दी जाए उनके मामले में तो सॉरी सॉरी का नारा लगाया जा रहा था, और साफ लगता था कि मेकर्स चाहते हैं गलत छवि जाए, गलत इधर से जाए कि मुनव्वर जो हैं वो गलत हैं। बार बार उनको वही बात रिपीट करना, वही बात ज़ाती परखाश जैसा कि निकाली जा रही है, किरदार कशी की जा रही है। ऐसा लगता है कि इस इंडस्ट्री में तमाम लोग दूध के धुले हुए हैं और सिर्फ मुनव्वर जो है वो ही गंदा है, उसने ही गंदा काम किया है। अब भाई उसकी वाट लगाओ। बार बार ये करके ये क्या साबित करना चाहते हैं मेकर्स? ये मेकर कौन सा चेहरा दिखा रहे हैं, अपना कौन सा चेहरा दिखा रहे हैं? सोचने की बात है। सवालात बार बार वही, क्या आपने गलत किया? आपने जब वो आई तो आप उसके साथ चील उड़ी कव्वा उड़ा करने लग गए। आपने एक औरत के नाम को यूज़ किया, ये कहकर तो नाजला को सफ़ा चट ग्रीन फ्लैग पकड़ा दिया गया कि वो तो बहुत सती सावित्री है, वो तो मासूम है, उसने तो कुछ किया ही नहीं है। लेकिन हम जान चुके हैं, देख भी चुके हैं मुनव्वर की बात उस कमज़ोर लम्हे में, जो वो सच बोलने पे आ गए थे, जब सब उनके सर पे खड़े होकर बोल रहे थे सच्चाई बताओ सच्चाई बताओ, तो उस कमज़ोर लम्हे में आखिरकार सच निकल ही गया था मुँह से कि नाज़िला वो लड़की है जिसने उनकी बहन के साथ गलत बात कही थी, बहन और मुनव्वर के बारे में बहन के सामने ही गलत किस्म की बात कही थी, किरदार कशी की थी। और फिर उसके पास ऐसी चीज़ें हैं, कुछ चैट्स वगैरह, जिसको वो कहती थी कि मैं सबको दिखा दूंगी, ब्लैकमेल करती थी और मैं उससे डरता हूँ, जिसका जवाब भी नाज़िला ने दिया था कि ऐसे कैसे हो सकता है कि एक 20-21 साल की लड़की से 30-31 साल का आदमी जो है वो डरे। तो बात ये नहीं होती है एज और वगैरह से, कोई ताल्लुक़ नहीं होता है, ताल्लुक़ होता है कि कौन कितना चतुर और चालाक है। जैसा कि हमने ईशा के मामले में देखा है, ईशा बड़े कॉन्फिडेंटली अपनी बात को रखती हैं, चाहे वो गलत हो या सही हो, और वो अपने आप को कहती है मैं सही हूँ। तो वही मिसाल नाज़िला की है। लेकिन रोहित शेट्टी ने तो नाज़िला को बहुत मासूम और बड़ी भोली भाली बना के पेश कर दिया, और आयशा और मुनव्वर की वाट लगाने लगे कि आप लोग जो हैं, अगर आयशा होती तो मैं उनकी भी अच्छे से क्लास लेता। तो ये बात समझ में नहीं आ रही है कि आप आखिर चाहते क्या हैं? इसी जगह पे
क्यों फंस गए हैं। और फिर ये कहना कि आप तो सो रहे थे, आप नज़र नहीं आए, तो क्या मुनव्वर फारूकी क्या करते अगर वो इस गेम में आते? तो क्या वो गालम गलोच करते, क्या हर वक्त लड़ाइयाँ करते? जबकि उनसे हमने देखा कि कोई भी लड़ना चाहता ही नहीं था, सब उनको एक रिस्पेक्ट देते थे, बल्कि उनकी बात सुनी जाती थी। और इधर मुनव्वर को तो बिग बॉस बाकायदा बुलाते थे, और वहाँ पर जो बुलाते थे तो सबको पता है कन्फेशन रूम में बुला के सिर्फ और सिर्फ मनारा को कहते थे बेबी सिटिंग की जाए। लेकिन बाहर के लोगों में यही तासुर उभरता था कि मुनव्वर जो बिग बॉस के लिए भी बड़ी अहमियत के हामिल हैं, तब ये सब चीज़ में मुनव्वर किस बारे में वो चीखते चिल्लाते, क्या करते? मुनव्वर अपनी गेम को सही तरीक़े से लेकर आगे चल रहे थे, यहाँ पर कोई टास्क करवाए ही नहीं गए। अगर टास्क करवाए जाते तो फिर सब अपने अपने टास्क करते, और तकरीबन मुनव्वर ही क्या, सब लोग ही अपने हिसाब से चल रहे थे। अगर कहीं उनसे पंगे लिए जाते थे तो फिर वो पंगे लेते थे, वरना नहीं। जैसा कि हमने एक बार खानजादी के साथ मुनव्वर का झगड़ा भी देखा था, तो जहाँ पर वो महसूस होता था उन्हें करना चाहते थे, कोई ऐसी बात होती थी तो रख देते थे अपना मुद्दा, वरना क्या ज़रूरत पड़ गई थी कि क्या अपने आप को इस तरह की करके दिखाया जाए? मुनव्वर का यही कहना था। और फिर ये सवाल कि चील उड़ी कौवा उड़ा क्यों कर रहे थे आप? कितनी बार ये बात रिपीट हो चुकी है, कितनी बार हम इस पर रिव्यू रिएक्शन दें, बार बार वही बात वही बात वही बात। क्या चाहते हैं मेकर्स? क्या आखिर उनके नज़र में क्या है किसी इंसान की इज्जत की वैल्यू? आपने तो बिग बॉस को अजीब सा ही अखाड़ा बना के रख दिया है, जिसमें एक बंदे को पकड़ लो और उसके ऊपर बस मुक्के बरसाओ, उसको गंदा करो जितना चाहे। अगर तुम्हें पता है कि वो आगे जा रहा है तो उसकी टांग घसीटो। उस मौके पर जो कहा था ना, मुनव्वर ने शेर पढ़ा था कि तुम मेरे लिए क्या क्या नहीं मुश्किलात खड़ी करोगे तो मैं किस तरीक़े से करूँगा और जीत जाऊँगा। तो वही बात मिसाल सामने आ रही है कि मुनव्वर बार बार, जब तक बिग बॉस के मेकर्स उनको रुला नहीं लेते हैं तब तक उनकी दिल ठंडा नहीं होता है। और यही हुआ था कि वो जाके एक साइड में रोने लग गए थे। मुनव्वर जो कि रोते नहीं है, पहले भी उनको रुलाया गया, 3 बार उनको इस बिग बॉस में रुलाया जा चुका है, ज़बरदस्ती मुद्दे बना बना के, ज़बरदस्ती थोप थोप के कि बाहर आपको सबके जवाब देने हैं, बाहर आपको सबके जवाब देने हैं, बाहर ये करना है, आप बहुत बुरे हैं, आप बहुत गंदा काम किया है, आपने किसी के साथ ये किया वो किया। इतना 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 जैसा लगता है कि ये जो हज़रत बोल रहे हैं, ये जो मेकर्स हैं, ये बहुत इंसानियत के और बहुत ही किरदार के अच्छे लोग हैं। तो ये चीज़ जो है बिग बॉस की फेवर में नहीं जा रही है। बिग बॉस 17 बहुत ही वर्स्ट सीज़न रहा है इस वक्त का। और इसमें यह है कि इस वक्त टॉप 10 जो टॉप 5 में आ रहे हैं वो मुनव्वर ही सबसे आगे हैं, और मुनव्वर के बाद अभिषेक की है, फिर अंकिता की है। और कहा यह जा रहा है कि अंकिता और अभिषेक वे आगे पीछे हो रहे हैं, लेकिन मुनव्वर ने अपनी जगह बनाई हुई है, और मनारा और अरुण ने भी अपनी जगह बनाई हुई है। अरुण जो है वो टॉप 5 पर ही हैं, और मनारा टॉप 4 पर ही मर्जुमान है। अब ऐसा लगता है कुछ इस तरह के बातें जब ये लोग बार बार करते हैं बिग बॉस, और अपने आप को बाइस्ड कहना, और मनारा का एक अच्छा चेहरा दिखाते चले जाना। मनारा को आज इतना कॉन्फिडेंस जो दिया गया है वो बिग बॉस ने ही दिया है, बिग बॉस 17 ने ही दिया। उससे जब वो नई आई थी उनमें कोई भी किसी किस्म का कॉन्फिडेंस नज़र नहीं आता था, और वैसे भी नज़र नहीं आया। लास्ट तक वो मुनव्वर के पीछे ही भागती रही हैं, वो शेल्टर तलाश करती रही हैं जिसके नीचे आके वो अपने आप को महफूज कर सकें। और बिग बॉस का तो हाथ उनके ऊपर रहा ही है। तो इस वक्त भी यही काम हो रहा है कि बार बार मनारा को सिक्योरिटी दी जा रही है, उसको अच्छा और सच्चा और प्यारा, और अगर वो गलती भी कुछ कर ले रही है तो वो दूसरों का कसूर है, मनारा का बिल्कुल भी नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं कि क्या पता, अभी तक तो कहा था बिग बॉस ने कि मैं अब लोगों के हवाले करता हूँ वोटिंग के, लेकिन अगर इनके हवाले हुआ तो फिर मनारा जीत जाएगी।